नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रैटेजिक मूव की जो हेडलाइंस में तो है लेकिन लोग उसकी डेप्थ समझ नहीं पा रहे। 22 अप्रैल को हुआ कश्मीर के पहलगाम में एक डेडली टेररिस्ट अटैक जिसमें कई जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया, नेवी को अलर्ट पे डाल दिया गया। क्या ये नेवल ब्लॉकआउट का सिग्नल है? क्या पाकिस्तान को समुद्र से घेरा जा रहा है? आइए इस पुराने पर नए तरीके से एक नजर डालते हैं। पहलगाम कश्मीर का एक सीनिक टाउन, लेकिन अप्रैल 22 को ये एक टेरर हॉटस्पॉट बन गया। एक एम्बुश हुआ जिसमें इंडियन आर्मी के जवान पर अटैक किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर्स ने LMGs और ग्रेनेड्स का यूज किया। क्लियरली ये कोई रैंडम इनकाउंटर नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्ट ऑफ टेरर था। इनिशियल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने यह भी इंडिकेट किया कि यह अटैक पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद से लिंक्ड हो सकता है। इंडिया के पास पहले भी एविडेंस था और इस बार सेंटिमेंट्स और भी स्ट्रांग थे। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन किया। आर्मी तो पहले से अलर्ट थी, लेकिन इस बार नेवी को भी फ्रंट लाइन पे लाया गया। नेवी के वॉरशिप्स इंक्लूडिंग INS विक्रमादित्य, INS चेन्नई और स्टेल्थ सबमरीन्स को वेस्टर्न सी बोर्ड पर डिप्लॉय किया गया। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में अपनी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ा दी। ये एक रार स्टेप है क्योंकि इंडिया का पहला रिस्पॉन्स ज्यादातर डिप्लोमेटिक या सर्जिकल होता है, लेकिन इस बार समुद्र का यूज किया गया एज अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंट। नेवल ब्लॉकेड क्या होता है? अब समझते हैं नेवल ब्लॉकआउट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई देश दूसरे देश के मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को रोक दे या उस पर नेवल शिप्स डिप्लॉय करके उन्हें मॉनिटर करे तो उससे ब्लॉकआउट कहते हैं। ये ब्लॉकआउट फुल भी हो सकता है, जैसे किसी बोट का एक्सेस बैंड करना, या लिमिटेड भी, जैसे वार्निंग देना या सर्वेलेंस रखना। इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली ब्लॉकेड डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन नेवल डिप्लॉयमेंट क्लियरली वार्निंग है कि अगर जरूरत पड़ी तो समुद्र से इकोनॉमिक चोकहोल्ड किया जा सकता है। 11 या 14 साल पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स पे असर। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी फ्रेजाइल है और उनका मेजर ऑयल और ट्रेड इंपोर्ट कराची और ग्वादर पोर्ट्स के थ्रू होता है। इंडिया अगर नेवल ब्लॉकेड इंपोज करता है या वॉर लाइक नेवल स्टैंस रखता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डायरेक्ट हिट पड़ेगा। पाकिस्तान की 90% ऑयल इंपोर्ट अरेबियन सी के रूट से होती है। इंडिया ने अगर उन सी लेन्स पे डोमिनेंस दिखा दी तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स रुक सकती हैं। पोर्ट्स पर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और हर शिप को नेवी क्लियरेंस चाहिए होगा। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। 14-17 क्या ये वॉर की शुरुआत है? लोग पूछ रहे हैं, क्या ये फुल वॉर का प्रिल्यूड है? नहीं दोस्तों, ये एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन है। भारत वॉर नहीं चाहता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर जरूर चाहता है। नेवल पावर का यूज हमेशा एक नॉन वर्बल वार्निंग होता है। ये इंडिया का एक स्मार्ट मूव है। डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन सिग्नल क्लियर है, वी आर वॉचिंग यू एंड वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का ये मॉडर्न वर्जन है। ग्लोबल रिएक्शन एंड डिप्लोमेसी। वर्ल्ड रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग रहा। US ने न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया, कंडेम द अटैक, अर्ज बोथ नेशंस टू मेंटेन पीस। रशिया ने भारत के एक्शन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया का सेल्फ डिफेंस जस्टिफाइड है। चाइना ने एज यूजुअल ड्यूअल पॉलिसी फॉलो की। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन डायलॉग की बात की। इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर भी मैसेज क्लियर कर दिया कि अगर अटैक्स नहीं रुकते तो इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर दोनों इंक्रीज होंगे। आगे क्या हो सकता है? तो दोस्तों, अब सवाल है, आगे क्या? इंडिया इस नेवल प्रेशर को मेंटेन करेगा। अगर पाकिस्तान बैक्ड अटैक्स रुकते नहीं हैं तो फुल ब्लॉकआउट भी एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन तब तक ये डिप्लॉयमेंट एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल गेम है। ये दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, प्रोएक्टिवली स्मार्ट और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी यूज करता है। ये एक नया भारत है जो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों टूल्स का यूज करता है। एक स्मार्ट और सेफ फ्यूचर